नमस्कार मित्रों, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की सीमाओं में अपने पैराट्रूपर्स कमांडो उतार दिए हैं। पूरी यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक दौड़ रहे हैं और अभी तक खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के 40 सैनिकों को मार दिया है और बदले में यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को भी मार दिया है और 7 फाइटर जेट भी हवा में मार गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या पुतिन सच में यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? आइए इससे पहले आपको बता देते हैं कि पुतिन ने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार शतरंज की चाल खेली है। देखो, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है, इसके इतिहास क्या है, ये मैंने पहले आपको इन चारों एपिसोड में अच्छी तरीके से बता दिया है। आप इन चारों एपिसोड को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर यूक्रेन में आज के समय में हालत ऐसी है कि रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया है। बेलारूस की तरफ से, पूर्वी यूक्रेन से और क्रीमिया की तरफ से। और यहाँ पर बेलारूस भी रूस के साथ युद्ध में कूद गया है और अभी तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 6 से 7 मिलिट्री बेस कैंप पर हमला कर दिया है। ये पुतिन का पहला पावरफुल वार है। जब तक दुनिया इस बारे में सोचे कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आए, इससे पहले पुतिन अपना काम पूरा करना चाहता है, यूक्रेन पर मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इन यूक्रेन के लोगों के लिए है, वे अपने घरों को छोड़कर वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ भाग रहे हैं। रूस ने पूरी यूक्रेन के कई जगहों पर हमला किया है और इससे यूक्रेनियों के मन में डर काफ़ी बढ़ गया है। और जर्मनी और पोलैंड अभी यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए अभी तक नहीं आया है और न ही किसी यूरोपियन देश ने अपनी सेना भेजी है। तो पुतिन के लिए एक अच्छा मौका यह है कि यूक्रेन अभी नाटो का हिस्सा नहीं है और न ही अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है यूक्रेन के पक्ष में। तो पुतिन के लिए एक अच्छा मौका यह है कि यूक्रेन अभी नाटो का हिस्सा नहीं है और न ही अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है यूक्रेन के पक्ष में। अमेरिका ने रूस पर सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं। अभी इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होता है, इसका मैंने रूस यूक्रेन के 4थे एपिसोड में अच्छी तरीके से बताया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मुद्दा यह है कि अभी यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी देश नहीं आ रहा है और न ही अमेरिका आ रहा है और न ही कोई भी यूरोपियन देश यूक्रेन के पक्ष में आ रहे हैं रशिया से जंग लड़ने के लिए। रशिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अभी है यूक्रेन। अब अमेरिका का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके पास इतनी पावर बची नहीं है, क्योंकि अमेरिका हर युद्ध में हारा है। वियतनाम से हारा है, अफगानिस्तान से हारा है और सेंट्रल एशिया रीजन में जितने भी देश हैं वहाँ से अमेरिका की सेना हटी है। तो इसमें अमेरिका रूस के साथ सीधे मुंह लड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि इस युद्ध को अगर वर्ल्ड वॉर 3 से होने से बचाना है तो फिर बड़े देशों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर शामिल हुए तो फिर ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी, इसकी पक्की गारंटी है। और यहाँ पर यूरोपियन देश भी सीधे मुंह रशिया से लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रशिया इनको नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर पा रहा है, वैसे ये चीन भी शुरू हो सकता है कभी भी ताइवान पर हमला करने के लिए, क्योंकि चीन भी तो कहता है ना कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन ताइवान पर क्लेम करता है। अब कुल मिलाकर मैं अपनी बात कहूँ तो बात इतनी है कि अभी तो ये रशिया सिर्फ यूक्रेन की मिलिट्री पर स्ट्राइक कर रहा है। देखो, यूक्रेन के पास अभी आर्मी है करीब 2 लाख के करीब और रूस के पास भी आर्मी है 9 लाख के करीब, जिसमें से रूस ने अपनी 2 लाख सेना है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी है। तो अब ये रूस पर डिपेंड करता है कि वो राजधानी कीव पर कब हमला करता है, कब कब्जा करता है और यूक्रेन यहाँ पर खुद को कितना डिफेंड कर पाता है, यूक्रेन रूस के सामने कितने दिनों तक टिक पाता है। क्योंकि ये तो पक्का है कि यूक्रेन रूस के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।